हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ऑफिशियल स्टेनोग्राफी सीरीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट लेके आया हूँ। दोस्तों, ये जो डिक्टेशन है वो राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनटीपीसी, रेलवे और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें डिक्टेट की जाती हैं। दोस्तों, डिक्टेशन के साथ साथ आपको विराम चिन्ह, कोमा और शब्द शुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे नए नए डिक्टेशन मिल सकें। महोदय, कोमा, हमारा जो संविधान तैयार हुआ है, कोमा, उसमें भी इस बात का प्रयास किया गया है कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह से लागू किया जाए और जनता को लोकतंत्र की सारी सुख सुविधा मिल सकें। विराम। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस सम्मेलन में कुछ कहने का अवसर दिया है। विराम। आपके सामने जो विषय आएंगे वह इतने महत्व के हैं कि प्रत्येक हिंदुस्तानी, चाहे वह किसी भी काम में लगा हो, उन पर कुछ न कुछ ध्यान अवश्य देता होगा। विराम। यह एक मानी हुई बात है कि बच्चा जैसा तैयार किया जाता है वह बड़ा होने पर वैसा ही निकलता है। विराम। शिक्षा का काम यही है कि उसको अच्छी तरह से सुलझे तरीके पर तैयार करें और उसको इस योग्य बनाएं कि उसे जिस किसी भी काम में लगाए जाए वह उस काम को कुशलता और सफलता के साथ पूरा कर सकें। विराम। हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति अभी तक जारी है, कोमा, वह नई नहीं है, बल्कि यदि मैं यह कहूँ कि वह 125 वर्ष पुरानी है तो गलत नहीं होगा। विराम। 125 वर्ष पहले जिस उद्देश्य को सामने रखकर यह शिक्षा पद्धति जारी की गई थी, कोमा, वह उद्देश्य अब नहीं रहा, पर शिक्षा पद्धति अब तक लगभग वही है। विराम। मैं मानता हूँ कि इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उसमें परिवर्तन किया जाए जिससे हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिल सकें। विराम। जहाँ तक मुझे मालूम है, इस काम में अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं। विराम। मैं तो शायद यह भी कह सकता हूँ कि उस शिक्षा पद्धति को बदलने में जो प्रयास किया जाना चाहिए था वह अभी तक नहीं किया गया है। विराम। इस देश में
या सभी देशों में शिक्षा के 3 भाग होते हैं। एक तो वह जिसमें छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, दूसरा वह जिसमें युवावस्था के पहले बड़े होने तक, और तीसरा वह जिसमें युवावस्था के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। विराम। इन तीनों भागों की शिक्षा पद्धतियाँ अलग अलग हैं, परंतु वे एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, और एक से दूसरे में जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विराम। इसलिए यदि हम अपने देश की शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो सबसे अधिक आवश्यक यह है कि सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा और फिर विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। विराम। जिनको अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता है उनके लिए केंद्र बनाए जाएं, और उन केंद्रों में वह अधिकारी रखे जाएं जिनके संरक्षण में वह कार्य सीखें, पढ़ें, लिखें। विराम। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सकें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।